क्या दिल के वॉल्व की बीमारी उम्र के साथ होनी ही है? अक्सर लोग यही सोचते हैं, है ना? पर आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे और एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो दिल की सेहत को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। तो सवाल यह है कि क्या दिल का वाल्व बिना किसी वार्निंग के अचानक एक दिन काम करना बंद कर देता है? या फिर इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमारे शरीर के अंदर सालों से बल्कि दशकों से चल रही है और हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, दिल के वॉल्व की जो दिक्कतें हैं, उनके बारे में एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये अचानक नहीं होती, ये उन छोटी-छोटी आदतों का नतीजा है जिन्हें हम सालों तक दोहराते रहते हैं, और वो आदतें चुपचाप हमारे दिल को अंदर से कमज़ोर करती जाती हैं। और जैसे ये बात समझ आती है ना, पूरी कहानी ही बदल जाती है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम दिल के वॉल्व की बीमारी से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करेंगे, उन 4 नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को समझेंगे, आयुर्वेद हमें कैसे बचा सकता है ये जानेंगे, दिल को ताकत देने वाली कुछ योग मुद्राएं सीखेंगे, और हाँ, अगर ये प्रॉब्लम पहले से है तो उसे मैनेज करने के प्रैक्टिकल तरीके भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उन 4 आम आदतों से जो बिल्कुल साइलेंट किलर की तरह हमारे दिल के वॉल्व के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती हैं। ये वो आदतें हैं जिन्हें हम में से ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, पर आज हम इन्हें उजागर करेंगे। ये 4 आदतें सुनने में शायद बहुत मामूली लगें, जैसे हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा, लेकिन सच तो ये है कि यही वो जड़ हैं जो समय के साथ हमारे दिल के वाल्व को खराब करती हैं। आइए एक-एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि ये इतनी खतरनाक क्यों हैं। जरा सोचिए, गले का एक मामूली सा इन्फेक्शन जिसे हम गंभीरता से नहीं लेते, वो आगे चलकर एक बड़ी हार्ट सर्जरी की वजह बन सकता है। ये बिल्कुल उस छोटे से लीक जैसा है जो समय के साथ एक बड़ी बाढ़ बन जाता है। और ठीक इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर भी है, एक साइलेंट अटैकर जो चुपचाप हमारे वाल्व पर दबाव डालता है और उन्हें साल दर साल कमजोर करता चला जाता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा खानपान और हमारी एक्टिविटी ये सीधे सीधे हमारे दिल के वाल्व की सेहत तय करते हैं। शरीर में लंबे समय तक रहने वाली सूजन, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो कैल्शियम को गलत जगह पर यानी हमारे वाल्व पर जमा देती है और उन्हें पत्थर जैसा सख्त बना देती है। याद रखिए, दिल भी एक मसल है, एक एक्टिव दिल ही एक हेल्दी दिल है। अच्छा, तो अब जब हमने समस्या को ठीक से समझ लिया है, तो चलिए अब इसके असरदार समाधानों की तरफ बढ़ते हैं। और आयुर्वेद का सदियों पुराना ज्ञान हमें अपने दिल की सेहत को बचाने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट देता है। आयुर्वेद ना सीधे समस्या की जड़ पर वार करता है, जिसे वो आम या रक्त दूषिता कहता है। इसका मतलब है खून में गंदगी या टॉक्सिन्स का जमा होना। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई नदी मलबे की वजह से रुक गई हो। ये रुकावट ही सूजन पैदा करती है, और आज मॉडर्न साइंस भी मानती है कि यही सूजन दिल की बीमारियों की असली जड़ है। यहाँ स्क्रीन पर 3 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली जड़ी बूटियां हैं जिन्हें हम आसानी से अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। अर्जुन की छाल, त्रिफला और लहसुन, ये तीनों हमारे दिल की सेहत के लिए एक नेचुरल शील्ड, एक कुदरती कवच की तरह काम करते हैं, जो शरीर को अंदर से साफ और मजबूत बनाते हैं। अब एक ऐसी तकनीक को समझते हैं जो अपनी सेहत को सचमुच अपने हाथों में लेने की ताकत देती है, और वो है योग मुद्रा। ये हाथों के कुछ आसान से इशारे हैं जिन्हें कहीं भी कभी भी बिना किसी खर्च के किया जा सकता है। ये है अपान वायु मुद्रा, जिसे हृदय मुद्रा भी कहते हैं, और ये सबसे जरूरी मुद्राओं में से एक है। इसे अपने दिल के लिए एक डेली टॉनिक की तरह समझिए, जो मसल्स को मजबूत करता है और दिक्कतें आने से पहले ही उन्हें रोकता है। ये दिल के लिए एक ऐसी फर्स्ट एड किट की तरह है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। अगली है सूर्य मुद्रा। ये शरीर के अंदरूनी इंजन यानी हमारे मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट कर देती है। शरीर के अग्नि तत्व को बढ़ाकर ये बैड कोलेस्ट्रॉल को जलाने में मदद करती है, और ये दोनों ही चीजें एक सेहतमंद दिल के लिए बहुत जरूरी हैं। और आखिर में है रुद्र मुद्रा, जो दिल और दिमाग दोनों को शांति देती है। ये सीधे हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस पर निशाना साधती है, वो 2 खामोश दुश्मन जो हमारे वाल्व को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये मुद्रा शरीर में एक तरह का संतुलन लाती है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें पहले से ही दिल के वाल्व की समस्या डायग्नोज हो चुकी है। ऐसे में हमारा फोकस प्रिवेंशन से हटकर प्रोएक्टिव मैनेजमेंट पर आ जाता है, मतलब अपनी सेहत का कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में लेना और आगे किसी भी परेशानी को रोकना। ये स्लाइड एक बहुत ही साफ गाइडलाइन है, मतलब
एक तरफ रेगुलर चेकअप, बीपी पर नज़र रखना और हल्की वॉक जैसी चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। वहीं दूसरी तरफ भारी वज़न उठाना, ज़्यादा नमक खाना और डॉक्टर से पूछे बिना दवा बंद कर देना ये बहुत खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर सही संतुलन बनाना ही सबसे ज़रूरी है। और अंत में ये सबसे अहम संदेश है, सर्जरी जान बचाने के लिए ज़रूरी हो सकती है, लेकिन दिल की असली सेहत वो हमारे रोज़ के छोटे छोटे फैसलों में छिपी होती है। हम क्या खाते हैं, हम कितना चलते हैं, असल में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। आज किया गया एक छोटा सा सही बदलाव कल की एक बड़ी सर्जरी को टाल सकता है। उम्मीद है कि इस पूरी पड़ताल से आपको हार्ट वाल्व की बीमारी को लेकर एक नया और ज़रूरी नज़रिया मिला होगा। अगर आप भी अपनी सेहत को और गहराई से समझने और बेहतर बनाने को लेकर पैशनेट हैं, तो ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।